नमस्कार बच्चों, आज हम गंगा एकेडमी यूट्यूब परिवार में हाजिर हूँ आप सभी के बीच मैथमेटिक्स की अगली एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड वर्गमूल एवं घनमूल मैंने पिछले वीडियो में शुरू कर दिया था, उसी से आगे उसी से संबंधित क्वेश्चन आज हम बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आए तो हम कैसे हल करें। आज इसी विषय पे हम डिस्कस करेंगे। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसे अपने हर जानकारी में हर सगे संबंधियों तक पहुंचाएं, सभी से जुड़ें। हर गरीब बच्चा इसे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का अध्ययन करे और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। हम गंगा एकेडमी परिवार का यही उद्देश्य है, यही इस मंच का उद्देश्य है। हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल। क्वेश्चन आ जाता है अंडर रूट यक्स 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 अंडर रूट इन्फिनिटी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था अंडर रूट की दो अंडर रूट के बीच में प्लस या माइनस का निशान होता था। आज प्लस और माइनस का कोई निशान नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन जब आए तो हम इसमें भी फंस जाते हैं, और अब फंसने की जरूरत नहीं है। जी संख्या अंडर रूट की संख्या में जो संख्या होती है वही उत्तर हो जाता है, सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। अब इस क्वेश्चन में कभी हल करने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है। आप सब ऐसे क्वेश्चन आए विकल्प देखिए और विकल्प देख के काला कीजिए और आगे बढ़िए। इसी से आधारित क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए। हम इरेज करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। सो इन्फिनिटिव तक है, और भी संख्याएं हो सकती हैं। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ऐसे अनंत काल तक चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया कि अंडर रूट में जो संख्याएं होती हैं वही उत्तर हो जाता है। संख्या है 5 तो उत्तर हो जाएगा 5। आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 इन्फिनिटिव तक। क्या मैंने बताया? जो संख्या अंडर रूट में होती है वही उत्तर होती है। मीन्स 3 अंडर रूट में है, 3 हो जाएगी उत्तर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइप बदल जाएगा, वही टाइप है लेकिन थोड़ा सा बदल जाएगा। आप लोग लिख लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। हाँ, अभी तक मैंने अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2
डॉट 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 इंफिनिटिव लिख दिए थे। आज इंफिनिटिव भी अब की नहीं है, तो अब ऐसे क्वेश्चन पे हम करेंगे कि दो को तो हम लोग ले लेंगे बाहर, दो को तो हम लोग ले लेंगे बाहर। अब दो बाहर लिए तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 -1 है, और 2 के पावर 3 और बटे 2 के पावर 3 है। अब इसको हम लोग करेंगे 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 में 3 का 2 गुणा किया जाएगा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 माइनस 1 बटे 8, अर्थात 2 के पावर 8 में से 1 जाएगा 7 बटे 8। यही उत्तर होगा, सटीक उत्तर है, सही उत्तर है, आप लोग लिख लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है √5, नोट कर लिए होंगे, हम इरेज करके अगला क्वेश्चन चलते हैं। √5 √5 अब इसको हल करने का मेथड है, तरीका है, आप लोग समझते हैं। 5 है 4 बार, 5 को कर लेंगे बाहर, और कितनी बार है 4 बार है, तो 5 के पावर 4 माइनस 1 बटे 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 माइनस नहीं, ये वही है, नियम वही है। 5 पे 5 को कर लेंगे हम लोग बाहर, अब 2 के पावर 4 माइनस 1 बटे 2 के पावर 4, ऐसा हम लोग करेंगे। अब बराबर होगा 5, 2 के पावर 4, मतलब हो जाएगा 16 माइनस 1 बटे 4, 2 के पावर 4 माने 16, अरे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही 16 माइनस 1 यहाँ और बटे 16 हो जाएगा, बराबर 5 के पावर 15 बटे 16 आपका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा। आप लोग लिख लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। √7 है 5 बार, कितनी बार है 5 बार, √7 7 7 7 7 है 3 2 5 बार। अब इसको हम लोग करेंगे कि सॉरी 7 को हम लोग करेंगे बाहर,
अब 2 पे कितना है, 3 2 5, 5 माइनस 1 बटे 2 पे पावर 5, यही तो होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करें। 60 को हम लोग करेंगे बाहर, 2 का करेंगे 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 48। ये आपका हो जाएगा 7 पे 21 माइनस 1 बटे 25, 22 माइनस 1 बटे 25, 7 पे है 21 बटे 25, आपका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट ए गुणे ए, अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए बराबर ए। अंडर रूट ए और ए यहाँ जोड़ा है तो बाहर निकलकर ए हो जाएगा, ऐसा भी बाहर निकलकर सिंगल ए हो जाएगा। ए के स्थान पे अगर अंडर रूट 2 है ऐसा भी हो जाएगा, और अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए है तो दोनों जब गुणा किया जाएगा तो ये भी सिंगल ए चला आएगा। इसी प्रकार से अंडर रूट अगर 2 है गुणे अंडर रूट 2 है तो ये आपका बाहर आ जाएगा और सिंगल 2 बचेगा। अंडर रूट 5 गुणे 5, अंडर रूट 5 गुणे 5 का गुणा करेंगे तो सीधा अंक आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी पे एक फार्मूला है कि अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी बराबर ए बी। अगर वही अंक नहीं है तो बदल जाए, अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी तो बराबर हो जाएगा ए बी हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए, और ए बी पे होगा अंडर रूट ए गुणे अंडर, अंक अगर बदला रहेगा तो अंडर रूट पे दोनों संख्याएं गुणा करके लिख दी जाएंगी। अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी। इसी प्रकार से हम अंडर यहाँ ए की जगह पे 2 लिख दें और गुणा करके अंडर रूट 6 लिख दें तो दोनों संख्याएं गुणा हो जाएंगी, अर्थात अंडर रूट 12 हो जाएगा। लिख लीजिए। और अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 3, इसको भी आप लोग लिख लीजिए कि अंडर रूट 7 त्रिक 21, अंडर रूट 21 हो जाएगा। सही उत्तर है, सटीक उत्तर है, आप लोग लिख लीजिए। अब हम कुछ वर्ग का सीधा सा बताएंगे कि फला का वर्ग कितना होता है। जैसे पूछ ले 10 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग कितना होता है, 20
का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम रटाएंगे और आप लोग चार्ट बना के जहाँ पढ़ते हैं टेबल पे चिपका लीजिए और नित्य उसको देखा कीजिए। आप लोगों के जवाब पे याद हो जाएगा, फिर इसको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए लिख लीजिए, मिलास करके हम चार्ट बनवाते हैं। आप लोग एक चार्ट पे बना के कापी में भी लिख लीजिए और इसको जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए। जैसे पूछा पानी पी लें, दो का वर्ग बराबर 3 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग बराबर 16, 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग बराबर 9 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग बराबर 11 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग बराबर 14 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग बराबर 16 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग बराबर 18 का वर्ग बराबर 19 का वर्ग बराबर और 20 का वर्ग बराबर। ऐसा आप लोग लिख लीजिए। अब हम बराबर कितने होते हैं वो भी दिखाएंगे। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग आप 144 लिख लीजिए, 144, 13 का वर्ग आप 169 लिख लीजिए और 14 का वर्ग आप लिख लीजिए, 14 का वर्ग आप 196 लिख लीजिए, 196। आप वर्ग करेंगे तो 196 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। और 15 225 होता है 15 का वर्ग और 16 का वर्ग होता है 256, 256। 17 का वर्ग होता है 289, 289। 18 का वर्ग आपको लिखना, 18 यहीं से कठिनाई आता है, यही नहीं यही करना पड़ता है। साथ ही आप लोग चार्ट बना के रख लीजिए। 18 का वर्ग आप लोगों को 324 और 19 का वर्ग आप लिख लीजिए 361 और 20 का वर्ग 2 दूनी 4, डबल 0 400 हो जाएगा। ये आप एक चार्ट बना लीजिए और इसको लिख लीजिए। हम आप लोग चार्ट बना के लिख लीजिए। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला सवाल कैसे आता है इस पे भी डिस्कस करेंगे। हम निर्देश करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस
अंडर रूट 70 प्लस 11, 70 प्लस 121 है, 70 प्लस 121 है। अब इसको ऐसे क्वेश्चन अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं तो ऐसे भी आते हैं और हम थोड़ा उलझ जाते हैं। अब आज की बात नहीं उलझना है। आप लोग करते क्या है कि इसका जो है इस संख्या को हमको देखना है कि क्या 121 संख्या किसी की वर्ग तो नहीं होती है। जो मैंने अभी चार्ट में सारे वर्ग इसी तरह लिखवाया हूँ, इसी तरह चार्ट बनवाया हूँ कि उन चार्ट में जो लिखवाया गया है उनकी जरूरत अभी आगे क्वेश्चन में पड़ेगी। अब आप लोग लिखिए अंडर रूट 91 सेम ले लीजिए, अंडर रूट 70 और प्लस 121 जिसका वर्ग हो रहा है वो संख्या ले लीजिए, अंडर रूट बता लीजिए 11 11 121। अब 70 और 11 को जोड़ लीजिए, अब हो जाएगा 91 प्लस 70 11 जोड़ के 1 7 1 8 हो जाएगा। अब आगे लिखिए 91 लिखिए अंडर रूट लगा के, क्या 81 भी ले लीजिए, 81 किसी से वर्ग हो रहा है, 9 9 81 होगा, 91 में 9 जुड़ जाएगा। अब अंडर रूट में 100 आ जाएगा, 100 किसका वर्ग होता है, आपका उत्तर मिल जाएगा 10 का सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। आप लोग लिख लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 25, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 25। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाएगा। हम 20 प्लस 25 किसका वर्ग होता है, देखेंगे जो 5 का वर्ग आएगा और 20 5 25। अब 5 किसका वर्ग होता है, 5 उत्तर आ जाएगा, सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, चर्चा करते हैं। आप लोग अगले क्वेश्चन पे की ओर चलेंगे। आप लोग लिख लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 16। इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग आसानी से देखिए। अब अगला क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। देखिए अब शुरुआत से तो अंतिम को सिर्फ पकड़ना है, शुरुआत वाला वो सेम प्लस अंडर रूट 45। अब रुक जाइए, प्लस लगा लीजिए, अंडर रूट हटा दीजिए। ये संख्या देखिए 16 किसका वर्ग होता है, उत्तर आएगा 4 का वर्ग होता है। 4 चौके 16 तो ही होता है। अब 4 लिख लीजिए और फिर अंडर रूट 18 प्लस ये 45 में 4 जोड़ देंगे 49 हो जाएगा। और फिर 18 अंडर रूट के आगे प्लस लगा के 49 को तोड़ दीजिए, 7 का वर्ग 49 होता है तो 7 आ जाएगा। अब 18 7 होगा, 18 2 20 5 25, हाँ 25। अंडर रूट में 25 आएगा, अंडर रूट 25 को वर्गमूल निकालोगे तो 5 का वर्ग 25 होता है, अर्थात
उत्तर आपका आ जाएगा 5। सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। आप लोग अब नहीं गलत करोगे, ये गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से करके आओगे। अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग छोड़ोगे नहीं, ना समय खराब करोगे, आंसर देखोगे, विकल्प देखोगे, तुरंत आप लोग टिक मारोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अब अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करेंगे। हम आपके लिए एक निरंतर डेली नई एपिसोड निरंतर लाएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर कराएंगे। ये गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, हर गरीब बच्चे को तक आप पहुंचाएं, पूरे भारत वर्ष तक इसे फैलाएं। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए। हमारे परिवार का विस्तार करना आपकी जिम्मेदारी है। आप इसे शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल साइट पे जो आपके पास आईडी हो, ऐसे सोशल साइट पे इसको शेयर करें और गंगा एकेडमी का विस्तार करें, हर गरीब बच्चे तक जोड़ें, भारत के हर गरीब बच्चे तक पहुँचे। गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल, यूट्यूब मंच परिवार का उद्देश्य है कि हर गरीब बच्चा आसानी से निःशुल्क पाठशाला गंगा एकेडमी के तहत वीडियो को पढ़ के एक नौकरी प्राप्त करे। कोई गरीब बच्चा का घर सरकारी नौकरी से छूटा ना रहे, यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।